सो हेलो गाइस। और आज मैं मेकअप करने वाली हूँ, लाइट मेकअप, जिसमें आइज़ मेकअप थोड़ा हैवी होगा। मेरे को आइज़ थोड़ी अट्रैक्टिव दिखानी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फेस को। मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन। बहुत लोग मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं, जिसको जो लगाना है वो लगाए, पर मेरे को गर्मी का टाइम है और सनस्क्रीन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि देख सकते हो, तो मैंने अपने फेस पे सन क्रीम लगा लिया है और अब मैं अप्लाई करूँगी गार्नियर का सीरम, जो कि विटामिन सी की है, विटामिन सी सॉरी। सो आई एम अप्लाइंग। तो मेरा सीरम हो गया है सेट मेरे फेस पे बहुत अच्छी तरीके से। तो अब मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर, जो कि यूज़ होगा टी जोन पे। प्राइमर फेस को काफ़ी लंबे टाइम तक टिका के रखता है, उसमें हम प्राइमर का यूज़ करते हैं। सो मेरा प्राइमर हो गया है सेट और अब बारी है करेक्टिंग का। तो देख सकते हो मेरी ज़्यादा पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक बार यूज़ करके दिखाती हूँ आपको करेक्टर्स। दिखाने के लिए मैं लाइट सा यूज़ करूँगी। और देख सकते हो कैरेक्टर एक तरीके का हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग रखने में भी बहुत ज़्यादा, हाईलाइट करने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। और सबसे बेस्ट इसका पार्ट मुझे ये लगता है कि मैं इसके बाद जब मेकअप कुछ ज़्यादा मतलब फाउंडेशन की वैल्यू बढ़ जाती है ये कैरेक्टर यूज़ करने से। तो कैरेक्टर भी अपना कैरेक्टर का खुद का ही अपने स्किन में रोल है। और बहुत लोग कैरेक्टर्स को पूरे फेस पे भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको फाउंडेशन का रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब बारी है फाउंडेशन की। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैक का फाउंडेशन, जो कि नेचुरल कलर है और मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसका शेड है N24। अभी तक का सबसे बेस्ट फाउंडेशन लगाया है मेरे लिए। तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लगाएं, बट मैं मैक का यूज़ करूँगी, जो कि एक ड्रॉप यूज़ करूँगी, मेरे लिए इनफ है। और बहुत लोग फिंगर से अप्लाई करते हैं, बट मैं अपनी स्पंज से अप्लाई करती हूँ। फाउंडेशन को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करें और उसको रब ना करके टैप 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 स्किन के अंदर टैप टैप करें। वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नेक को ना भूलें, क्योंकि फेस वाइट और नेक काला। सो फाइनली मेरा फाउंडेशन हो गया है डन। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, जो कि मेरे स्किन से एक टोन लाइट है। और ये कंसीलर मैं अप्लाई करूँगी अपने डार्क सर्कल्स या आइज़ के नीचे अनहाइलाइटेड पॉइंट पे। मेरे लिए इतना इनफ है, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए, तो मेरे लिए इतना इनफ है। कंसीलर को हमेशा हाइलाइटेड पॉइंट पे यूज़ करना चाहिए। हाइलाइटिंग में हमारा जो फीचर्स होते हैं फेस के, उसको बोलते हैं। तो हाइलाइटिंग में यूज़ करेंगे इसको। और थोड़ा सा यहाँ पे
अब इसे कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। ब्लेंड के बाद मिलते हैं। सो जिस पैलेट से मैंने करेक्टिंग की थी और अपनी पिगमेंटेशन हाइड करने के लिए मैं उसी पैलेट से यूज़ करूँगी कैरेक्टर कंट्योर। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये डार्क शेड। और देखो मैं लिक्विड ही यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने लिक्विड मेकअप किया हुआ है, तो मैं लिक्विड ही यूज़ करूँगी। ब्राउज़र का अभी यूज़ नहीं करने वाली, वो मैं आफ्टर मेकअप करूँ, पर मुझे हैवी नहीं चाहिए तो मैं इसलिए उसको स्किप कर रही हूँ। नाक को भी शेप में लेकर आना है। तो ये मेरा हो गया कंट्योर। तो मेरा कंट्योर काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है और अब मैं यूज़ करूँगी फिक्सर स्विस ब्यूटी का, जिससे मेरा मेकअप हिले ना और सेट रहे। तो अब टाइम हो गया है आइज़ मेकअप का। तो मैं सबसे पहले आइज़ मेकअप करने से पहले अपने आइज़ को कर लूँगी कंसील। और मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, जो कि मेरी स्किन से एक टोन लाइट है। तो मैंने यहाँ पे लिया है हुडा ब्यूटी की पैलेट, जिसमें कि से मैं पिक कर रही हूँ ब्लैक कलर। और मैंने यहाँ पे लिया है फ्लैट ब्रश, जिससे कि मैं अपनी क्रीज पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब मैं यूज़ करूँगी येलो कलर का, जो कि साइड में मैं उसको ब्लैक के अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और मैंने यूज़ किया है कलर बोर्ड का आई शेडो, और उसमें से मैं येलो कलर पिक कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपनी आइज़ के साइड्स में बहुत अच्छे से उसके स्मोकी इफ़ेक्ट दे सकूँ। सो देखो मैं कैसे ब्लेंड करती हूँ। तो मेरे आइज़ का मेकअप हो गया डन, और अब मैं करूँगी क्रेज़ कट। मुझे क्रेज़ कट तो नहीं चाहिए था, बट क्योंकि मुझे हैवी मेकअप चाहिए और उसमें स्पार्कली करना है, तो मैं क्रेज़ कट करके आइज़ के मेकअप को कंप्लीट करूँगी। सो देखते हो
कैसे होता है मेरा आइज़ का मेकअप। तो क्योंकि मैंने स्मोकी इफ़ेक्ट येलो दिया था, तो मैं अब यहाँ पे अप्लाई करूँगी अपने लिड पे येलो कलर। और क्योंकि मुझे येलो स्पार्कल चाहिए, तो मैं यहाँ पे येलो का यूज़ कर रही हूँ। सो मेरा येलो का कंप्लीट, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ येलो स्पार्कल का, जो कि ग्लिटर है, और मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लिड पे बहुत केयरफुली। तो अब मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ लूज़ पाउडर, जो कि आइज़ मेकअप करते टाइम जब भी आपका एक्सेस होता है वो मेकअप पे गिरे तो वो चिपके ना, और इसके साथ साथ वो शार्प हो जाए। तो अब हम यूज़ करेंगे लूज़ पाउडर, और जिससे हमारा मेकअप भी सेट हो जाए। और हम इसको यूज़ करेंगे हाईलाइटेड पॉइंट पे, कंट्योर वगैरह जहाँ क्या है उससे दूर रखेंगे, क्योंकि हमें शार्प लाइन चाहिए और जो हमने कंट्योर किया है वो भी दिखे। तो उसको नज़र में रखते हुए सिर्फ हम हाइलाइटेड पॉइंट पे पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। और अब मैं करूँगी अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट, और मैंने कर दिया यहाँ पे गोल्डन कलर के हाइलाइटर से अपने इनर को हाईलाइट, जो कि आइज़ मेकअप में बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है और मुझे अच्छा लगता है। सो मैंने कर ली है अपनी दोनों आइज़ को रेडी, और अब टाइम है मैं एक बार इसको क्लीन कर लूँ, फिर उसके बाद मैं अपने आइज़ पे लगाऊंगी लाइनर, मस्कारा। और मेरे को फेक आईलैशेस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फेक आईलैशेस यूज़ नहीं करूँगी। सो अब देखते हैं, और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद फटाफट से मैं ये कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। और मैं ये सोच रही थी कि आईलाइनर लगाने से पहले मैं अपने ब्राउज़ को कर लूँ कॉम, और उसको कर लूँ हाईलाइट, उसको भी कर लें, फिल कर लें। तो मैंने अच्छे से कर लिया इसको कॉम, और जो भी इसमें फाउंडेशन वगैरह होगा थ्रेडिंग के अंदर वो इस ब्रश से निकल आएगा। तो उसको कर ले अच्छे से क्लीन, जैसा कि मैं कर रही हूँ। सो मेरी हो गई है कंप्लीट, और अब मैं यूज़ करूँगी हुडा ब्यूटी का जेल लाइनर, और मैं इसको अप्लाई करूँगी। सो गाइस, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। मेरी रिंग लाइट सडनली अचानक की बंद हो गई, और जिसकी वजह से मुझे फ़ोन के लाइट से अपनी वीडियो शूट करनी पड़ रही है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेकअप करने में। और क्योंकि मुझे बैक कैमरे से वीडियो बनानी पड़ रही थी, तो मैं अपने आप को क्लियरली देख नहीं पा रही थी। बट मैंने अपना लाइनर और मस्कारा कंप्लीट कर लिया है, और अब मेरा फाइनल लुक ऑलमोस्ट मैं हो गई हूँ रेडी। और मेरा फाइनल लुक आएगा जब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। तो लिपस्टिक लगाने के बाद और ब्लश हाइलाइटर करने के बाद मेरा मेकअप हो जाएगा डन। हाँ, मैंने कर लिया है क्लीन। जो मैंने लगाया था लूज़ पाउडर, ये हो गया डन। अब टाइम है ब्लशर का, तो मैं यूज़ करूँगी कलर बार का 3-in-1 ब्लशर, जिसमें कि मैं शेड यूज़ करूँगी ये वाला। तो यूज़ करके दिखाती हूँ। और कलर बार के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं
मैं बताना मैं ज़्यादातर हुडा ब्यूटीज़ यूज़ करती हूँ, बट कलर बार की भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, अच्छी है। अगर आप हैवी रेट में जाते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से कंपनी या कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, खरीदने हैं, तो कलर बार का बहुत अच्छा है। और जिस प्राइस में चाहिए थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो मैं सारी चीज़ें इतना अफोर्ड नहीं कर पाती इसकी, बट हाँ मेरे को जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है वो प्रोडक्ट्स मैं अपने पास ज़रूर लेकर आती हूँ। और स्विस ब्यूटी का भी अभी न्यू प्रोडक्ट है, और जैसा कि बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट अभी न्यू लॉन्च है, तो वो रेंजेबल नॉर्मल जो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, सस्ते में करना चाहते हैं, तो उसका प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे मोस्टली प्रोडक्ट स्विस ब्यूटी, हुडा ब्यूटी और कलर बार के होते हैं, तो ये तीनों मैं खासकर यूज़ करती हूँ, आइस पैलेट, हुडा ब्यूटी। एनीवे टाइम हम कर लेते हैं ब्लश अपनी चिक्स को। इसके साथ साथ हल्का सा नोज ना छोड़ें, नेचुरल इफेक्ट के लिए ब्रश का होना बहुत ब्लश देख सकते हैं। और मैंने जैसे कि बताया था कि थोड़ी सी कंसर्न हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है। ग्लास इज डन। तो अब टाइम है हाइलाइटर का, और जो कि मेरा फेवरेट टाइम है। मुझे नोज़ पे फिंगर से हाइलाइटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो शेप आता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इन सी मुझे ये नाक को बहुत ज़्यादा शार्प करती है, तो मैं फिंगर से करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। और इसके बाद हल्का सा, और मैं थोड़ा फॉरहेड में भी करूँगी, क्योंकि लाइट का इफेक्ट ज़्यादा होता है और मेकअप भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना